तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारत के संविधान को बनाने में किन किन देशों के संविधान के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे प्रस्तावना की यानी प्रियम्बल की। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत के संविधान के स्रोत की। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि भारत का संविधान बनाने में तकरीबन 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। तो भारतीय संविधान का दोस्तों अगर देखा जाए कि जब मसौदा तैयार किया गया था तो तकरीबन 60 देशों के संविधान को पहले अध्ययन किया गया, और इस भारत के संविधान को बनाने में जो कुल खर्च लगा था वो 64 लाख रुपए का लगा था। तो कहा जाता है भाई कि भारत के संविधान को बनाने में तकरीबन 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। और ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा क्यों किया गया कि भारत के देश के संविधान को बनाने में तकरीबन 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। और ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया कि एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जो किसी भी परिस्थिति में विफल ना हो, जो किसी भी परिस्थिति में विफल नहीं हो। तो एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जो किसी भी परिस्थिति में विफल ना हो, एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए। इसलिए दोस्तों तकरीबन 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, और इसको बनाने में जो अनुमान राशि थी वो लगभग 64 लाख रुपए की थी। तो लगभग 64 लाख का खर्च आया संविधान निर्माण में। वो आया आपका संविधान निर्माण में। तो संविधान के निर्माण में तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्च आया। अब दोस्तों जब भारत के संविधान को बना लिया गया, संविधान का मसौदा तैयार हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इसे विश्व के अन्य देशों के संविधान विशेषज्ञों ने भी पढ़ा। तो विश्व के अलग अलग देशों के संविधान विशेषज्ञों ने भी पढ़ा। और दोस्तों स्पेशली जो पश्चिमी संविधान विशेषज्ञ थे, जिनको आप कह सकते हो कि यूरोपीय जो संविधान विशेषज्ञ थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई भारत जैसे देश ने अपना इतना अच्छा संविधान बना लिया। तो इन्होंने करा क्या कि एक दुष्प्रचार किया भारतीय संविधान के बारे में कि देखो भारतीय संविधान में कुछ नया नहीं है, ये एक तरीके का कॉपी पेस्ट संविधान है। तो सीधा सीधा इन्होंने भारतीय संविधान को कहा कि ये कॉपी पेस्ट है, कि दूसरे देश के संविधान से प्रावधान उठाए और भारत ने हूबहू अपने संविधान में लगा लिया। तो सीधा सीधा कहा कि दूसरे देशों के संविधान से प्रावधान को अपने देश के संविधान में अंगीकृत कर लिया। तो इस बात के लिए कहा गया कि भाई दूसरे देशों के संविधान से प्रावधान उठाए और सीधा सीधा अपने देश के संविधान में लगा दिया। तो इस वजह से ये कॉपी पेस्ट संविधान है। हालांकि दोस्तों ये बात तो बिल्कुल ही गलत थी, और भारत के जो संविधान के विशेषज्ञों ने जब इसका जवाब दिया तो कहा कि भाई भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट संविधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भले ही जो इसके विषय हैं विदेशी संविधान से अपनाया गया है, लेकिन इसके अंदर की जो सामग्री है, इसके अंदर के जो प्रावधान है वो हमारी अपनी है। तो हम ये मानते हैं कि भाई हमने जो थीम है वो लिया है फॉरेन कंट्री से, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो हमारा अपना है। तो भले ही हमने प्रावधान विदेशों से लिए हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट है
वो हमारा अपना है। तो ये हम लोग हमेशा कह रहे हैं कि भाई जो थीम है, थीम तो हमने लिया है फॉरेन कंट्री से, तो जो थीम है या इसके प्रावधान है ये विदेशी संविधान से तो हैं, विदेशी संविधान से स्वीकार तो किए गए हैं, लेकिन इसके अंदर का जो हमारा कंटेंट है वो हमारा अपना है। यानी जो इसके अंदर का जो थीम है, जो इसके अंदर का जो कंटेंट है, जो कंटेंट है वो भारतीय है, भारतीय है। यानी हूबहू विदेशी संविधान से हमने कॉपी नहीं किया, हूबहू विदेशी संविधान से कॉपी नहीं किया, इस बात की गारंटी है। और इसके दोस्तों उदाहरण में अगर आपको मैं दिखाऊं तो जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद लिया है वो हमने कहां से लिया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये लिया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिका के संविधान से। और दोस्तों भारत में अमेरिका में राष्ट्रपति वही बन सकता है जो जन्मजात अमेरिकी नागरिक हो, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो जन्मजात अमेरिकी नागरिक हो, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपको भारत का पैदाइशी नागरिक होना चाहिए, यानी आपका जन्म भारत में ही होना चाहिए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जैसे अमेरिका में बाध्यता है कि अगर आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो आपको जन्मजात अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति बनना है तो ऐसी कोई जन्मजात भारतीयता का शर्त नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ने भारत की राष्ट्रीयता अर्जित भी कर रखी है, अगर किसी व्यक्ति ने भारत की जो राष्ट्रीयता है वो अर्जित भी कर रखी है तो उस कंडीशन में वो भारत का नागरिक माना जा सकता है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सबको बात समझ आ गई होगी, यहां तक सबको बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है राष्ट्रपति का। तो इसी वजह से देखिएगा कि जो भारत का जो राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो अमेरिकी नागरिक होगा जन्मजात, यानी उसका जन्म ही अमेरिका में हुआ होगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति बनने में ऐसी कोई शर्त नहीं है। जबकि हमने राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया है, तो वो लिया है अमेरिकी संविधान से। यहां तक बात सबको समझ आ गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, इस पर चर्चा करते हैं कि किस देश के संविधान से क्या लिया है। सबसे पहला दोस्तों स्रोत है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से भाई हमने सबसे पहले लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है और संविधान के भाग 4 में है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, लेकिन आगे हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे भी। इसके बाद दोस्तों दूसरा लिया है राष्ट्रपति के चुनाव कराने की विधि और राज्यसभा के नामित सदस्य। नामित सदस्य को दोस्तों मनोनीत सदस्य भी कहते हैं। नामित सदस्य को कहते हैं मनोनीत। मनोनीत सदस्य कहते हैं। और राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्य, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य
12 सदस्यों को नामित किया जाता है। 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो ये तो हो गया आयरलैंड से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा से हमने लिया दोस्तों भारत संघ, जो आप पासपोर्ट पर लिखा देखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया लिखा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, और जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भाई हमने क्या लिया है, तो समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची जो है वो अनुसूची 7 में है, 7 शेड्यूल में है, अनुसूची 7 में है समवर्ती सूची। और इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची में जो भी विषय होंगे उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये समवर्ती सूची में होता है। वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता। इसके अलावा लिया है संसद की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो ये भाग 5 के अनुच्छेद 108 में है। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठ करके एक साथ किसी बिल पर निर्णय करते हैं। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ दोस्तों कहां है, तो ये भाग 1 के अनुच्छेद 1 में है, और लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ होगा। और दोस्तों नेक्स्ट इसमें लिए हुई है प्रस्तावना की भाषा। तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो गणतंत्रवादी सरकार। गणतंत्रवादी सरकार का मतलब होता है कि राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होगा। राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होगा, इसी को कहते हैं गणतंत्रादि सरकार। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार, और ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। (1789) से 1799 तक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है सोवियत संघ, जिसको आप सीधा सीधा रूस भी कह सकते हैं। रूस से क्या लिया है भाई, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य है संविधान के भाग 4A में, और इसका अनुच्छेद एक ही है, 51A में। फिर लिया है न्याय के सिद्धांत। और न्याय के सिद्धांत हैं दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये आपको प्रस्तावना में दिखेगा, ये आपको संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, तो संविधान संशोधन, और ये संविधान के भाग 20 में है। और जो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद है 368 में। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। इसके बाद दोस्तों जापान। जापान से क्या लिया है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि जो भी काम होगा वो विधि सम्मत होगा,
यानी जो प्रक्रिया होगी वो विधि सम्मत होगी, विधि के हिसाब से होगी। और इसके बाद है दोस्तों वाइमर संविधान। वाइमर संविधान दोस्तों जर्मनी का संविधान है। जर्मनी का संविधान का मतलब है कि आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, कि जब आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार जो होंगे वो निलंबित कर दिए जाएंगे, यानी जब भी आपातकाल का समय होगा तो मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाएगा, मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। यहां तक बात सबको समझ आ गई। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पर टॉपिक पर, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से भाई क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले लिया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का सीधा सीधा मतलब है कि जहां देश की नागरिकता मिलती हो, जहां देश की नागरिकता जहां देश की नागरिकता मिलती हो उसी को एकल नागरिकता कहते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब है कि सरकार जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो इसका मतलब होता है कि संसदीय, इसी को संसदीय सरकार भी कहते हैं, कि सरकार जो है वो सरकार संसद के प्रति होती है जिम्मेवार। संसद के प्रति होती है जिम्मेवार, जिसको कहते हैं संसदीय सरकार। नेक्स्ट है भाई कानून का शासन। कानून का शासन, इसी को विधि का शासन भी कहा जाता है, यानी कानून सब सर्वोपरि है। द्विसदनीय विधायिका, यानी विधायिका के दो सदन होंगे, कि विधायिका के दो सदन होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधायिका के दो सदन। इसके अलावा दोस्तों रिट है, सिविल सेवा है और सीएजी का पद है। तो रिट तो दोस्तों जारी करता है रिट जो जारी करता है वो सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उच्च न्यायालय जारी करता है, और सीएजी का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी का अर्थ होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक। सीएजी का मतलब होता है नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक। और ये भाग 5 और अनुच्छेद 148 में, भाग 5 और अनुच्छेद 148 में सीएजी। ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं अमेरिका से, कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से तो लिया भाई प्रस्तावना, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा भी। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक में है, 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। फिर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद या कार्यालय भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी समय से पहले राष्ट्रपति को अपने पद से हटा देना। देन अटॉर्नी जनरल, जिसको कहते हैं महान न्यायवादी। न्यायिक समीक्षा, जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और न्यायिक समीक्षा भाई है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 13 में है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता। तो स्वतंत्र न्यायपालिका पालिका का अर्थ होता है कि विधायिका
और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त, विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होता है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, अपने पद से हटाना, तो वो पूरा का पूरा जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और फिर आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो कहा जाता है ब्लूप्रिंट भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसलिए कहते हैं दोस्तों कि तकरीबन 70% जो संविधान है वो यहीं से लिया गया है। तो तकरीबन 70% जो भारत के संविधान के प्रावधान है वो यहीं से लिए गए हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।